कि आपका रिजल्ट पूरा दुनिया में गूंजे। याद रखिएगा, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे और ना आपको हम हटने देंगे, ठीक है ना। बस कदम से कदम मिला के चलना है। बाकी हम हमेशा बोलते हैं कि रिजल्ट बेहतरीन आपका होगा, जीत हमारा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया जहान को कहने दो क्या कहता है, हमको बस अपने मेहनत से मतलब है, आपको अपने लक्ष्य से मतलब है। बस दम लगा के मेहनत करना है, हम लोग जरूर जीतेंगे। हेलो दोस्तों, आज हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन जिसका हिंदी होता है समाकलन या प्रति अवकलज। तो इस चैप्टर में बहुत सारे मेरे भाई का दिक्कत रहता है कि सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं या डीसी नहीं पढ़े हैं, क्या हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। देखिए, यदि आप मेरे क्लास में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो आप यकीन मानिए, ठीक है ना, कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर विदा करेंगे। और एक बात को मेरे बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आप अपने जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। आप यदि अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही बाबू जिंदगी की शुरुआत होती है। तो जो आप पिछले दिनों से आराम कर रहे थे, सो रहे थे, वो बाबू दिन गया, ठीक है ना। ये टाइम है स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का। जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा रिजल्ट में उतने निखार आएगा। हम हाईवे किए हैं आप लोगों के लिए, आज सही बोल रहे हैं, बोर्ड दम छू के बोल रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं हम। आज रात को 11 समझिए 11:30 बजने वाला है रात को, आप लोगों के लिए वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इतनी शिद्दत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी बाबू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, इंटीग्रेशन यानी समाकलन या प्रति अवकलज क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। समझिए कि एगो चैप्टर है, उसको हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को डराया जाता है कि समाकलन बहुत हार्ड है। आप लोगों को यह समझ के पढ़ना है कि समाकलन हमारा एक टॉपिक है जिसको हमको बढ़िया से पढ़ना है। तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको पढ़ने के लिए कोई अदर टॉपिक का जरूरत है। जरूरत तो ऐसे है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप फंसेंगे कहाँ, हम डायरेक्ट उसी पॉइंट को बताएंगे जहां आप लोग फंसने वाले हैं। बाकी हमारा टॉपिक चलते रहेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन क्या है, आप लोग डीसी का नाम सुने होंगे, डिफरेंशिएशन का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो किसी फलन का हम लोग डिफरेंशिएशन यानी डीसी करते हैं तो कुछ आंसर आता है ना। तो उसी आंसर से फलन का मान निकालने की विधि को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा। हम जानते हैं कि हम जो अभी बोल दिए कि डीसी किए हुए फलन से मान निकालना फलन का इंटीग्रेशन कहलाता है, नहीं समझ में आया होगा। अब यहां समझिए, ठीक है ना। यहां आप लोगों को इस साइड हम समझाते हैं, ठीक है ना, डीसी के द्वारा, ठीक है। देखिए, हम यहाँ डीसी के द्वारा आपको समझाते हैं कि डी बाटा में डी एक्स, ठीक है ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2x होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 2x होता है। अभी समझिए कि बस इतना होता है, ठीक है ना। कैसे होगा सब मालूम चलेगा। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है ना कि आप तो इसका डीसी कर दिए तो 2x आ गया, लेकिन ऐसा कोई विधि है जो इससे यह मान बता दे। तो कहा गया कि हाँ है, कि डीसी किए हुए आंसर से मतलब इससे इसका मान निकल जाएगा, तो उस विधि को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो कहिएगा सर एक तरह से तो उल्टा ही हुआ ना, कि मान लीजिए कि डीसी करके क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चनवा से तो सॉरी आंसरवा से फिर क्वेश्चनवा आ जा रहा है। इसका मतलब कि डीसी इंटीग्रेशन उल्टा है, क्योंकि
इस फलन का हम डीसी किए हैं तो ई आ गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आ गया। इसका मतलब कि डीसी या इंटीग्रेशन उल्टा है? जी हाँ, 100% उल्टा होता है। डीसी और इंटीग्रेशन 100% एक दूसरे के क्या होते हैं? ओपोजिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बाबू रूल में यही लिखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला बाबू रूल में यही लिखिएगा कि यहां डीसी, ठीक है ना, यानी डिफरेंशिएशन, यहां ऐसे लिखिएगा, यहां लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, यहां आप लोग लिखेंगे उल्टा, साफ अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना। कोई क्या कहेगा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखना है, कॉपी आपको पढ़ना है, एग्जाम आपको देना है, तो दूसरे की बात को काहे सोचते हैं कि मेरा कॉपी देखेगा तो कहेगा कि पूरा हिंदी में भोजपुरी में लिख दिया है। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है वो लिखिए जी, आपको समझने से ना मतलब है। समय आपका हो रहा है जियान, पैसा आप खर्च कर रहे हैं, एग्जाम आप देंगे, रिजल्ट आपका आएगा, तो किसी अदर पर्सन का बात काहे सुनिएगा। आप अपने टीचर और माता पिता का बात सुनिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। देखिए, तो डीसी इंटीग्रेशन क्या होता है? उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन का भी उल्टा क्या होता है? डीसी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यही लिखिएगा इस चैप्टर के बाद, ठीक है, टॉपिक का नाम देने के बाद, कि डीसी इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। अब यहां से आपको हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवा देते, सॉरी फॉर्मूला नहीं, परिभाषा लिखवा देते हैं, और उसके बाद और बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करते हैं। अभी टेंशन मत लीजिएगा कि सर समाकलन समझ में नहीं आया, अभी आएगा। अभी तो 3-4 मिनट हो गए किया है, जरा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होगा। क्लास में आ गए हैं तो खाली हाथ कभी विदा नहीं करेंगे, ठीक है ना, खाली हाथ कभी विदा नहीं करेंगे। यहां बाबू लोग हम यहां लिखते हैं समाकलन। समाकलन देखिए क्या होता है, यदि कोई फलन एफ एक्स, हाली हाली लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि समझाना है। यदि कोई फलन एफ एक्स अवकलित है, अवकलित है, तो अवकलित फलन से, तो अवकलित फलन से फलन का मान ज्ञात करने की विधि को समाकलन कहते हैं। हो गया ना, हम हाल ही लिख दें, आप लोग भी लिखिएगा। समाकलन का परिभाषा क्या हो गया? यदि कोई फलन एफ एक्स अवकलित है, अवकलित कहने का मतलब है कि हमारा कोई फलन एफ एक्स है जो कि क्या है? डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डीसी हो चुका है। तो एफ एक्स क्या है? अवकलित है, ठीक है ना। तो अवकलित फलन से फलन का मान ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। सोचिए मत कि हम क्या लिखे, समझिए कि कुछ नहीं लिखे हैं, बस समझिए कि दूसरे को पढ़ने के लिए लिखे हैं, आपको नहीं पढ़ना है, बस छाप लीजिएगा। समझिए कि वो क्वेश्चन है एक, तो उसका आंसर होगा ना, कहेगा हाँ सर। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है, तो क्वेश्चन से आंसर
हल करने का जो विधि होगा, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन से जो आंसर का हल करने का विधि होगा डीसी होगा, आंसर से क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन होगा। समझ गए ना। यहाँ देखिए आपको हम शॉर्टकट में अभी नहीं लिखवाते हैं, यहाँ पहले लिखवा देते हैं। अब देखिए समाकलन का संकेत, थोड़ा सा बाबू हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमको इसमें थोड़ा सा लंबा खींचना है। समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह यह सांपवा लिखा होता है, ठीक है ना। आप लोग यह सांपवा लिखा ऐसे दीजिएगा, ठीक है ना। समाकलन का चिन्ह क्या होता है, इस मतलब थोड़ा सा आगे झुका होता है, थोड़ा सा पीछे टाइप का झुका होता है, इसी टाइप का समाकलन का चिन्ह होता है। समाकलन पूरा हो गया। समाकलन दो प्रकार का, ठीक है ना। समाकलन कौन कितना प्रकार का, दो प्रकार का। ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, बस आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। सब चीज पढ़ाएंगे, A to Z आपका कंप्लीट होगा, बस मेहनत से मत भागिएगा। हम यही बार बार बोल रहे हैं कि मेहनत से भागिएगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखते हैं समाकलन, समाकलन हो गया। समाकलन देखिए आपका दो प्रकार का होता है। समाकलन आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन। अब कहिएगा सर ई कौन समाकलन है, ठीक है ना। सब समझ में आएगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। बस अभी समझिए कि समाकलन का दो प्रकार, एगो अनिश्चित एगो निश्चित है। दोनों समझाएंगे क्या होता है। निश्चित समाकलन, बस जिस टाइप से हम लिखवा रहे हैं उसी टाइप से आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। समाकलन का कईगो टाइप, दूगो, एगो अनिश्चित एगो निश्चित, ठीक है ना। देखिए अब यहां से अब आपको मेन समझाते हैं कि आपका समाकलन क्या होता है और अनिश्चित समाकलन क्या होता है, ठीक है ना। अनिश्चित समाकलन क्या होता है अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पूरा आप लोग लिख लिए हैं, कहिएगा जी सर। अब यहाँ थोड़ा सा हमको बाबू स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना। स्पेस मिल जाएगा ना तो समझाने में मजा आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि हमारा कोई फलन y बराबर fx है। क्या है, y बराबर fx है। कहिएगा जी सर, y बराबर क्या है, fx है, ठीक है। यदि हम इसका डीसी करते हैं तो क्या होगा, तो कहिएगा सर इसका डीसी करेंगे तो dy बाटा में dx है। अब मान लीजिए कि क्या होगा, f डैश x होगा ना, क्योंकि fx का डीसी क्या होता है, एक बार डीसी करेंगे तो एगो डैश लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे बाबू लोग कि यदि मान लीजिए कि y बराबर आपका fx प्लस c रहता है। क्या रहता है, y बराबर fx प्लस c रहता है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग डीसी कीजिएगा बाबू तो क्या आएगा, dy बाटा में dx। इसका डीसी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा f डैश x। यह आपका अचर है, ठीक है ना। तो अचर का डीसी क्या होता है, तो कहिएगा सर 0 होता है। तो इसका क्या आ गया, f डैश x आ गया ना। तो जरा एक बात देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कि y बराबर fx है तो इसका डीसी क्या आया, f डैश। और y बराबर fx प्लस c है तो इसका भी डीसी क्या आया, f डैश
एक्स आया, आया ना। आप लोगों को हम थोड़ा सा अभी और डीपली लेकर चलते हैं। y बराबर एफ एक्स है तो क्या आया, एफ डैश एक्स। y बराबर एफ एक्स, इसमें हम कुछ जोड़ दिए c, यह आपका अचर है, ठीक है ना। c यहाँ क्या है, अचर है, c अचर है। तो एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स हो गया, c हमारा अचर है तो अचर का डीसी 0 होता है। आप लोगों को हम बोले हैं कि कम से कम डीसी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो अचर का डीसी 0 हो गया तो एफ डैश एक्स आ गया। तो कहिएगा सर आप हमको बताए हैं, आप हमको कि आंसर से जो क्वेश्चन आता है जिस विधि से, वही हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो हम यहाँ कहिएगा सर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं एफ डैश एक्स और डी एक्स, क्योंकि दोनों में तो हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है। एफ एक्स है तब वो एफ डैश एक्स आ रहा है, और एफ एक्स प्लस सी है तब वो एफ डैश एक्स आ रहा है। तो इसका माना हम इंटीग्रेशन में रख दिए और डीएक्स लगा दिए क्योंकि यहाँ पर एक्स है। तो कहिएगा अब सर क्या लिखे हम आंसर, क्योंकि एफ डैश एक्स एफ एक्स का भी है और एफ डैश एक्स हमारा एफ एक्स प्लस सी का भी है। देख रहे हैं ना, जो हमारा यह डीसी आया है वह इस फलन का आया है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आया है लेकिन वह एफ एक्स प्लस सी का भी आया है। तो हम कंफ्यूज हैं कि ई वाला लिखें कि ई वाला लिखें, कंफ्यूज है ना, बताइएगा कि दोनों में से कौन लिखे। दोनों का तो डीसी सेम ही आ रहा है, तो आंसर में कौन लिखे, ई वाला लिखे कि ई वाला लिखे। तो हम ई वाला लिखेंगे, ठीक है ना। कौन सा लिखेंगे, ई वाला, एफ डैश एक्स प्लस का सी लिखेंगे, ठीक है। काहे लिखेंगे, क्योंकि हमको फलन में, यहाँ एफ डैश नहीं होगा, क्योंकि हमको फलन में कांस्टेंट ऐड है कि नहीं है हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ जोड़ा नहीं होगा, चाहे घटाया नहीं होगा, चाहे हाईवे नहीं किया होगा, हमको नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो इसीलिए सी जोड़ते हैं कि होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो इसका मान 0 होगा तो एफ एक्स आ जाएगा, और कुछ होगा तो रखिएगा तो ई वाला आ जाएगा। कहेगा बढ़िया है, चलिए ई वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एगो एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं आपको। एक देखिए फॉर्मूला होता है डीसी का, ठीक है ना। क्या होता है, फॉर्मूला होता है डीसी का। क्या होता है देखिए कि डी बाटा में डी एक्स एक्स के पावर एन, ठीक है ना। इसका डीसी होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। एक्स के पावर एन का डीसी होता है इतना, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए हम क्या करते हैं, आपको प्रूफ दिखाते हैं हम, ठीक है ना। प्रूफ दिखाते हैं हमारा, देखिए बाबू एफ एक्स का मान मतलब y बराबर हम लिखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है ना। y बराबर क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डीसी करते हैं तो y का डीसी क्या हो जाएगा, डी वाई अबाटा में डी एक्स। कहेगा जी सर, ई एक्स के पावर 2 का डीसी क्या होगा, जो पावर है उसको आप यहाँ लाइए और यहाँ एक्स में से 2 में से 1 घटा दीजिए और प्लस इस 3 क्या है हमारा अचर, तो अचर का डीसी क्या होगा 0। तो फाइनली हमारा क्या होगा 2x होगा। तो इसका डीसी क्या हुआ 2x हुआ, ठीक है ना। इसको हम 1 नंबर में कर देते हैं। अब 2 नंबर में देखिएगा कि यदि हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5 रहता है, ठीक है ना, तब क्या आएगा, इसका हम डीसी करते हैं y का तो क्या आएगा डी वाई बाटा में डी एक्स, इस एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x, इस 5 का डीसी 0, तो हमारा क्या आएगा 2x आएगा, आएगा ना। तो अब देखिएगा यदि हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पर मतलब अचर, मतलब यहाँ अचर का काम 3 कर रहा है, तब भी हमारा डीसी क्या आ रहा है 2x आ रहा है ना। जब हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है
तो भी हमारा डीसी क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। मतलब कांस्टेंट अलग हो रहा है तब भी हमारा आंसर नहीं बदल रहा है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर कौन लिखेंगे, ई वाला लिखेंगे कि ई वाला लिखेंगे, नहीं मालूम है। मतलब हम कांस्टेंट में कंफ्यूज हैं कि कांस्टेंट यहाँ पर 3 होगा कि 5 होगा, मान लीजिए 10 रहेगा तो 10 होगा, मतलब कौन कांस्टेंट होगा हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो अनिश्चित समाकलन में यही किया जाता है कि अपने मन से जोड़ा जाता है एक कांस्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि यहाँ सी की जगह पे 5 होगा कि यहाँ पर 3 होगा, इसीलिए सी जोड़ा जाता है। पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा पूरा बढ़िया से, ठीक है ना, कभी नहीं भूलिएगा। अभी रुकिए, यहाँ पूरा यहाँ लिख, नोट में लिखवा देते हैं। जब आप यहाँ इंटीग्रेशन कीजिएगा 2x और dx का, ठीक है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे x² लिखेंगे। याद रखिएगा, जब आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² तो लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट नहीं मालूम है तो कांस्टेंट के जगह पे c लिख देंगे, और यही आपका अनिश्चित समाकलन है। ये पहले नोट कीजिए और बढ़िया से आपको समझाते हैं। ये हो गया। अब देखिए अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है समझिएगा। यदि हमारा यहाँ रूल में आप लोग लिख लेंगे कि यदि हमारा यहाँ इंटीग्रेशन f(x) और यहाँ रहता है dx, ठीक है ना, f' x कर देते हैं। अनिश्चित समाकलन का ध्यान से समझिएगा, पहचानने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर इसका लिमिट नहीं दिया रहेगा, समझ गए ना। अनिश्चित समाकलन को पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पे इसका लिमिट नहीं दिया रहेगा, तो समझिएगा क्या है अनिश्चित समाकलन। यदि यहाँ पर लिमिट दे दिया तो समझिए क्या है, निश्चित है, समझ गए ना। लिमिट नहीं दिया है तो अनिश्चित है। तो f' और dx है तो इसका क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, ठीक है ना। हमको नहीं मालूम है कि कांस्टेंट में क्या आएगा, तो आप यहाँ c जोड़ दीजिएगा। कहीं कहीं बुक में यहाँ k जोड़ेगा, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ c के जगह पे k भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, k भी जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ अनिश्चित समाकलन में लिख दीजिएगा कि एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है ना, k चाहे c दोनों में से कोई एक आप जोड़ सकते हैं। तो अनिश्चित समाकलन समझ गए ना क्या होता है, कांस्टेंट काहे आता है, समझ गए। क्योंकि हमको मालूम नहीं है कांस्टेंट की जगह पर क्या आएगा, तो अपने मन से जोड़ देते हैं, जो आएगा सो बाद में आएगा, देखा जाएगा। तो अब आपका अनिश्चित समाकलन पूरा खत्म, ठीक है ना, खत्म। अब चलते हैं फॉर्मूला, पूरा आपको लिखवा देते हैं, अब फॉर्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। तो हाली हाली बाबू हम लिखेंगे फॉर्मूला, आप लोग हाली हाली छापिएगा। चलिए यहां से बाबू स्टार्ट होता है फॉर्मूला, आप लोग यहां लिख लीजिएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के नाम पे बाबू याद आ गया, यदि आप लोग इंटर में पढ़ते हैं, ठीक है ना,
यदि आपसे कोई पूछता है, जानते हैं क्या पूछेगा, फॉर्मूले पूछे करता है, थ्योरी से क्या मतलब है, ये थोड़े पूछेगा कि हाँ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट का है जोड़ा, ये तो मालूम नहीं है उसका कांस्टेंट जोड़ाया जाता है, नहीं उसको मालूम नहीं है। आप क्या कीजिएगा ना कि दो चार को फॉर्मूला याद रख लीजिएगा मेन मेन, वैसे तो पूरा याद रखिएगा, लेकिन आपको बचने का तरीका बता रहे हैं कि रास्ते में कोई पूछ देगा ना तो वह बेइज्जती आपको फील नहीं होगा। देखिए कहने का मतलब है सबसे पहला फॉर्मूला डी बाटा में डी एक्स, यहाँ एक्स के पावर एन, ठीक है ना, एक्स के पावर एन रहेगा, इसका होता है बाबू लोग एक्स के पावर एन प्लस वन बाटा में एन प्लस वन। ओहो यहाँ डीसी लिख रहे हैं, यहाँ इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन और डी एक्स, ठीक है ना, एक्स के पावर एन डी एक्स रहेगा तो यह आपका होता है, अब प्लस में आप लोग सी जोड़िएगा क्योंकि अनिश्चित है, लिमिट नहीं दिया हुआ है। हो गया। 2 नंबर में बाबू लोग इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, क्या होता है इसका ई के पावर एक्स और प्लस का सी। 3 नंबर में आपका इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स और डी एक्स, क्या हो जाएगा log x प्लस सी। ये फार्मूला है बाबू, ठीक है ना, फार्मूला को हम नहीं समझा सकते, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। चौथा देख लीजिए a के पावर x और dx, ठीक है ना, इसका होता है a के पावर x और बाटा में आपका होता है आधार e पे log a, ठीक है ना, ये फार्मूला हो गया। 5 नंबर में फार्मूला देख लीजिए इंटीग्रेशन यहाँ होता है dx, ठीक है ना, तो या इसमें प्लस सी सब में जोड़ते रहिएगा, यहाँ x और प्लस का क्या होगा सी होगा। फॉर्मूला में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बस इतना है समझिएगा कि जो यहाँ x है वही यहाँ पर x होना चाहिए, जो पावर में x है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ x है वही यहाँ होना चाहिए, जो a के पावर में x है वही यहाँ होना चाहिए, और जो ओनली dx रहेगा, ठीक है ना, इसके साथ कुछ नहीं रहेगा, तो d के साथ जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ d के साथ आपको पाई दे सकता है तो यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ आपका p देगा तो यहाँ p होगा, यहाँ x देगा तो यहाँ x होगा, यहाँ y देगा तो यहाँ y होगा, समझ गए ना। तो जो यहाँ d के आगे रहेगा तो वही आंसर होगा, कब, जब इसके आगे कुछ नहीं होगा तब। ये हो गया 5 गो। अब आगे देखिए 6 नंबर में इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स, तो साइन का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी, ठीक है। 7 नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स और डी एक्स, क्या होता है इसका साइन एक्स और प्लस का सी, हो गया। अब 8 नंबर में लिखिएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का क्या होता है tan एक्स और प्लस का सी, ये हो गया। आप 9 नंबर में याद रखिएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, तो इसका होता है सेक एक्स और प्लस का सी, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स होता है, और है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स,
तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होता है, माइनस का कोट एक्स और प्लस का सी, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। आप इसके बाद 11 नंबर में लिखिएगा कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स यहाँ dx क्या होता है इसका, माइनस का कोसेक एक्स और प्लस का सी। आपकी स्क्रीन पर 11 फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, 11 फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। इसमें अब लगता है कोई नहीं छूट रहा है, अब इनवर्स वाला है। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं, फॉर्मूला आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से आपका 3 से 4 नंबर डायरेक्ट पूछेगा, याद रखिएगा। जो आप लोग देख रहे हैं ना, याद रखिए कोना कोना से पूछेगा। ई वाला टपकेगा पक्का, 2 ई हो गया। उसके बाद ई दोनों, ठीक है ना, टपकेगा। इसके बाद ई वाला फिर यहां से कर लीजिएगा ई के पावर एक्स, और कभी कभी ई हो दे देगा, ठीक है ना। तो काफी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो एगो है, 11 को तो अभी लिखे हैं, तो आप 11 को कंप्लीट कर लीजिएगा कैसे भी करके, और उसके बाद हम और आगे चलते हैं। ग्यारह को हो गया। अब देखिए 12 नंबर, इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ dx है। तो ई जानते हैं किसका होता है, ई होता है आपका साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। इसी फॉर्मूला में कुछ वो चेंजिंग नहीं होगा, इसी फॉर्मूला में क्या होगा, कुछ वो चेंजिंग नहीं होगा। जो यह प्लस में लिखा हुआ है बस किस में लिखेगा, माइनस में। तो -1 बटा में रूट में आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर दे देगा, ठीक है ना, और यहाँ dx देगा। तो ई जानते हैं किसका हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स और प्लस का सी। देखिए दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है, लेकिन क्या है, इस साइन इनवर्स में ये फॉर्मूला प्लस में है और कोस इनवर्स में यही फॉर्मूला क्या है, माइनस में है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखिए क्या है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है बाबू लोग, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। समझ गए ना, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का। अभी बाबू हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, हाली आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग हाली क्वेश्चन बनाएंगे। 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, देखिए साइन में फॉर्मूला मतलब ई वाला प्लस में तो साइन में, ई वाला माइनस में तो कोस में, ई वाला प्लस में तो टेन में, आई वाला माइनस में तो क्या में जाएगा, कोट में। बस कोट में कहने का मतलब है कोट इनवर्स एक्स और प्लस का सी। ये हो गया 15 नंबर हो गया। अब देखिए 16 नंबर, इंटीग्रेशन 1 बटा में x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और -1 और यहाँ dx, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो समझिएगा जो यहाँ पे x रहेगा उसी का यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, समझ गए ना। जो यहाँ पे x उसी का यहाँ पे स्क्वायर, तो यह होता है आपका सेक इनवर्स x का।
सेक इनवर्स एक्स का। 16 को हो गया। अब एगो बचा हुआ है, अब देखिए 16 नंबर हो गया। अब यहां से 17 नंबर इंटीग्रेशन, आप लोग जानबे क्यों क्या लिखेंगे, ये प्लस में लिखे हैं तो अब क्या में लिखेंगे, माइनस में। तो -1/x इंटू अंडर रूट में यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 यहाँ पे dx किसका होगा बाबू लोग, कोसेक इनवर्स x का होता है। ठीक है ना, पूरा फॉर्मूला हो गया। अब यहां से टेंशन मत लीजिएगा कि सर कुछ वो समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे याद होगा। ठीक है ना, आप लोगों से पूछेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दीजिएगा, तो इसी तरह इसको रट्टा मार लीजिएगा। 17 गो है, देख लीजिए 17 को फॉर्मूला याद कीजिए, आपका इंटीग्रेशन का कहानी खत्म। ठीक है ना, यहाँ कुछ नोट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। हम यहाँ नोट में लिख रहे हैं, देखिए क्या, कि समाकलन में जो x का गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है उसे भागा में लिखते हैं। समझ गए ना, समाकलन में जो x का गुणांक होता है उसे कहाँ लिखते हैं, भागा में। ये काम आएगा बाबू, बहुत काम आएगा, याद रखिएगा, ये आपका बहुत ज्यादा काम आएगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा। ये हो गया। अब यहां से बाबू कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस जब आएगा तो बाबू इस पे पूरा बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, तो समझिएगा, फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, तो भी ठीक है, और नहीं याद है तो भी ठीक है। ठीक है ना, अब कहेगा सर नहीं याद है तब कैसे ठीक है, फॉर्मूला सामने रखिएगा। ठीक है ना, अभी आप लोग न्यू हैं, जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तो फॉर्मूला खाली सामने रखिएगा, और जब क्वेश्चन देंगे ना तो एक नजर फॉर्मूला पे, हाँ फॉर्मूला ये वाला होता है, चल लगा भी जा। समझ गए ना, तो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम इतना क्वेश्चन दे देंगे ना कि बनाते 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 सेट। अब देखिए यहां से आइए दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। सब पे तो कराना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन कुछ पे करा देते हैं। देखिए देखिए पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लिखवाए हैं, इंटीग्रेशन x के पावर n और dx, यही ना लिखवाए हैं। तो इसका क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और बाटा में क्या होता है n प्लस 1 और प्लस का c। कहेगा जी सर यही लिखवाए हैं, जरा एक दो क्वेश्चन हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और बाटा में n प्लस 1। आज ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन i बराबर इंटीग्रेशन x के पावर 2 और यहाँ dx, ठीक है, कैसे होगा, x के पावर 2 है, देखिए पावर n है तो क्या है n प्लस 1, और यही नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या होगा 2 प्लस 1, और इसी को नीचे लिख देना है, तो 2 प्लस 1 और प्लस का c, तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 और बाटा में 3 और प्लस का c हो गया।
इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि I बराबर इंटीग्रेशन x के पावर -5 और dx। ठीक है ना, ये माइनस वाला देख के तो आधा को बुखार आ गया होगा कि ना ये दादा हमारा से ना बनी। x के पावर -5 dx से तो बस कुछ नहीं करना है, x लिखना है, जो -5 है लिखना है, इसमें एक जोड़ देना है और इसी को पूरा को कहाँ लिखना है नीचे, तो -5 और +1 और प्लस का c, तो क्या हो जाएगा x का पावर -5 + 1। आधा इंटर में पढ़ने वाला लड़कों को बताते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बुरा लगेगा कि सर आप हमारा मजाक उड़ा, सही बता रहे हैं कि आप लोगों का जोड़ घटाव नहीं आता है। पूछ देंगे ना कि -5 + 1 कितना होता है, तो ढेर कह देगा ना कि -6 होता है, ढेर तो कहेगा 4 होता है, कोनो कोनो तीनों बोल देगा। आप लोग को सही बता रहे हैं, आप लोग अपने आस-पास लड़के को देखिएगा, ये जोड़ घटाव उन लोगों को नहीं आता है, समझ गए। तो जो जरा सीख लीजिए, -5 और +1 क्या होता है -4, और ई -5 + 1 क्या हो जाएगा -4 और प्लस c, तो माइनस को नीचे नहीं छोड़ा जाता है, तो माइनस और x के पावर -4 और बाटा में क्या हो जाएगा 4 और प्लस का c, ये हो गया। एक और देख लीजिए, आपका तीसरा, आपका i बराबर x का पावर 3/2 और dx। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, पावर में जो रहेगा बस वो सही एक जोड़िए और बाटा में लिखिए, ठीक है ना। तो x के पावर यहाँ क्या लिखना है 3/2 और +1, और इसी को पूरा नीचे छाप देना है, 3/2 और प्लस का 1 और प्लस का c। तो अब ढेर को यूं नहीं करने आएगा, तो बाबू हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 5/2 और यह आपका क्या होगा 5/2 और प्लस का c, ये होगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो आपका 2/5 और x के पावर 5/2 और प्लस का c होगा, समझ गए ना। तो पूरा आप लोग x के पावर n वाला समझ गए क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी बेस पर रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, 100% आप लोगों से बनेगा। अब देखिए चलते हैं आगे, देखिए चलते हैं अब आगे हम लोग दूसरा फॉर्मूला हमारा, देखिए जो भी हो हमको याद नहीं है दूसरा में क्या लिखे हैं, e के पावर x और dx, ठीक है ना। तो e के पावर x और dx, तो e के पावर x dx का क्या लिखे हैं, e के पावर x और प्लस का c लिखे हैं, ठीक है ना। तो कौन कहेगा जी सर क्वेश्चन करा दीजिए, तो देखिए क्वेश्चन बाबू, i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर मान लीजिए कि 3x रहता है और यहाँ dx रहता है, तब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ 3x है यहाँ x है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर x का होता क्या है, e के पावर x का e के पावर x होता है, तो हम इसको x मान लेंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा e के पावर 3x हो जाएगा ना, और प्लस का c हो जाएगा। लेकिन अब जो नोट लिखवाए थे ना, वो नोट बहुत काम का था, ठीक है ना। वो नोट आरती दिखाने के लिए नहीं था, वो आरती दिखा नहीं, वो नोट यहाँ अप्लाई करने के लिए था कि x का गुणांक कितना है 3, तो बाटा में 3 लिख दीजिए, खत्म खत्म। कहेगा सर x का गुणांक 3 तो 3 बाटा में खत्म, हाँ खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। i बराबर e के पावर माइनस का 10x और dx रहेगा, तो क्या होगा बताओ, तेरा आंसर क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, e के पावर यहाँ -10x लिखना है, ठीक है ना। x का गुणांक कितना है, कोनो कहेगा सर 10 है, अरे औखिया खोलो अपना औखिया, 10 के आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो x का गुणांक कितना है
-10, तो -10 बाटा में लिखेंगे और प्लस का सी करेंगे। कोनो कोनो तो इतना ब्रिलियंट होता है, कोनो कोनो इतना तेज होता है, अपना इतना दिमाग लगाता है कि मेरा दिमाग परेशान कर देता है, हमारा शक्ति खत्म हो जाता है पढ़ाने के लिए। कोनो कोनो क्या करे, ई माइनस कटा देगा। कोनो कोनो क्या करे, ई माइनस कटा देगा। नहीं कटेगा, नहीं वैसे ही रहेगा। माइनस ई के पावर माइनस का 10x और बाटा में 10 और प्लस का क्या रहेगा, सी रहेगा। समझ गए ना। अब एगो देखिए, आपका i बराबर यहाँ मान लीजिए e के पावर 2 बाटा में 3 और यहाँ x और dx रहता है, तब कैसे होगा। देखिए e के पावर x का क्या होगा, e के पावर का x 2 बाटा में 3 x यहाँ होगा और x का गुणांक कितना है, तो 2 बाटा में 3 और प्लस का c, ये पलट जाएगा तो आपका 3 बाटा में 2 होगा और e के पावर यहाँ 2 बाटा में 3x और प्लस का c बन गया। ठीक है ना। तो इसी तरह तो आपको बनाना है सभी क्वेश्चन को। बस एगो लास्ट देख लेते हैं साइन वाला, ठीक है ना। उसके बाद आपका अब भेंट होगा प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है ना। क्योंकि अब प्रैक्टिस क्लास नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए है, तो थोड़ा मोड़ा बता देते हैं कि आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। साइन x का क्या होता है, माइनस का cos x और प्लस का c। उसके बाद आपका cos x और dx, ठीक है ना, इसका क्या होता है साइन x और प्लस का c, यही होता है। यहां से समझिएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं i बराबर यहां रहेगा साइन 2x और dx, कैसे होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं सोचना है, साइन है ना, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस नहीं माइनस कॉस, तो यहां लिखेंगे माइनस कॉस। जो एंगल है, एंगल तो छूना भी नहीं है, समझ गए ना। एंगल को आप लोग हाथ लगा दिए, समझिएगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। एंगल को तनियों से हाथ नहीं लगाना है, जो एंगल रहेगा उसी एंगल को यहाँ लिख देना है 2x। तो कहिएगा सर आप तो डरा देते हैं, हम हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं लगाइएगा हाथ एंगल को, जो एंगल रहेगा वही एंगल लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि x का गुणांक कितना है 2, तो 2 को बाटा में लिखिए या फटाक से आंसर मारिए, इतना टाइम है हम लोगों के पास है। अब आगे देखिए i बराबर इंटीग्रेशन यहां लिखते हैं साइन 5x और dx, इसका क्या होगा, बहुत सिंपल है। साइन का क्या होगा माइनस कोस, यहाँ 5x होगा और यहाँ x का गुणांक कितना है 5, तो 5 बाटा में होगा प्लस का c, खत्म। आगे देखिए i बराबर इंटीग्रेशन cos 3x और dx रहेगा, तो क्या होगा, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, cos का क्या होता है साइन, एंगल को छूना नहीं है, जो एंगल है 3x लिख देना है। x का गुणांक कितना है 3, तो 3 आपको कहाँ लिखना है बाटा में, आप प्लस को c ऐड कर देना है, हो गया। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है सब। i बराबर क्वेश्चन है cos x बाटा में 2 और dx, इसको कैसे बनाइएगा, बहुत सिंपल है। cos का क्या होता है साइन x/2 को ज्यों का त्यों लिखना है, x का गुणांक कितना है 1 बाटा में 2, तो आपको 1 बाटा में 2 देना है प्लस का c। सॉल्व कीजिएगा 2 साइन x बाटा में 2 आप प्लस का c होगा, ठीक है ना। तो पूरा आप लोग समझ गए, क्वेश्चन भी करा दिए, कंसेप्ट बता दिए,
इंटीग्रेशन क्या होता है सब बता दिए, ठीक है ना। अब अगला क्लास जो आएगा वह इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ रूल पे आएगा, ठीक है ना। कि कुछ क्वेश्चन को इस रूल पे बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन को इस रूल पे बनाएंगे। लेकिन जाते जाते आप लोगों को एक थोड़ा सा घी दे देते हैं, ठीक है ना। रखिएगा, कभी काम आएगा। कैप्सूल है, रखिएगा, इसको काम आएगा बड़ा। याद रखिएगा ई वाला, ठीक है ना। ये रूट एक्स का मान होता है एक्स का पावर में 1/2, ठीक है। यहाँ यदि x रहता है, यहाँ यदि 3 रहता है तो आपका x का मान कितना होता है 1/3 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। उसके बाद x के पावर m गुना x के पावर n रहता है तो आपका x के पावर m प्लस n होता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन कुछ लड़कों को नहीं मालूम होता है, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। x के पावर m बाटा में x के पावर n रहता है तो यह आपका x के पावर m माइनस का n होता है। जब गुना में बेस सेम रहेगा और जो पावर रहेगा पावर को जोड़ देना है, भागा में बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या करना है घटा देना है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे पूरा बढ़िया से। क्लास कैसा लगा, आप लोग सही में लग रहा है कि नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो दबा के मेहनत कीजिए कि आपका रिजल्ट पूरा दुनिया में गूंजे। याद रखिएगा कभी हम पीछे नहीं हटेंगे और ना आपको हम हटने देंगे, ठीक है ना। बस कदम से कदम मिला के चलना है। बाकी हम हमेशा बोलते हैं कि रिजल्ट बेहतरीन आपका होगा, जीत हमारा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया जहान को कहने दो क्या कहता है, हमको बस अपने मेहनत से मतलब है, आपको अपने लक्ष्य से मतलब है। बस दम लगा के मेहनत करना है, हम लोग जरूर जीतेंगे। जय हिंद।